जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के पार्ट फर्स्ट में दोस्तों कवर किए अनुच्छेद 1 से 150 तक। ये दोस्तों पार्ट हमारा सेकेंड है, इसमें कवर करेंगे हम अनुच्छेद 151 से 395 तक। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। भाग 6, भाग 5 को दोस्तों हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 6 यहाँ पे राज्य के बारे में भाग 6 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में बताया गया है। भाग 6 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि, यानी अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल के पद की अवधि क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद है 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता, यानी राज्यपाल के लिए योग्यताओं का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 157 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 158, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें, यानी राज्यपाल पद के लिए जो शर्तों का वर्णन है वो आर्टिकल 158 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 161 क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या कम करने के लिए जो शक्तियां दी गई हैं वो आर्टिकल 161 में दी गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 169, 169 में दिया गया राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, यानी राज्यों में विधान परिषद का जो निर्माण है उसका वर्णन अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 198 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 201 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्य के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 224 में दिया गया है। अनुच्छेद 224 क्लॉज ए उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 224 क्लॉज ए में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय के पास शक्ति है, कोई वह रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट भाग 7 में दोस्तों प्रथम अनुसूची के भाग ख में वर्णित राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसे दोस्तों यानी भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यानी अब यह भाग हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट भाग 8, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का उल्लेख अनुच्छेद 239 में है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 240 में है। नेक्स्ट भाग 9, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 आता है। तो अनुच्छेद 243 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अब ये 3 स्तर कौन से हैं, तो जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 क्लॉज जी, इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 आता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 244। नेक्स्ट भाग 11, भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से
63 तक आते हैं। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण जो होता है वो अनुच्छेद 257 में उल्लेख है उसका। नेक्स्ट, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का जो न्याय निर्णय होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया है। नेक्स्ट, भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद का उल्लेख भाग 12 में है। अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक भाग 12 के अंतर्गत हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खातों का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान, इसका वर्णन आर्टिकल 257 में है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों 275 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 300 क्लॉज ए, इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 301 में है। नेक्स्ट, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में है। अनुच्छेद 308 से 323 तक। नेक्स्ट, इसके कुछ अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। नेक्स्ट, भाग 15 चुनाव यानी निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। यानी चुनाव का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख भाग 16 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक आते हैं। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों का उल्लेख अनुच्छेद 335 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 क्लॉज ए राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुच्छेद 338 क्लॉज ए के अंतर्गत है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उल्लेख 340 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट, भाग 17 राजभाषाओं का उल्लेख भाग 17 में है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक आते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा का प्रावधान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व का उल्लेख अनुच्छेद 351 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भाग 18 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 352 से 360 तक भाग 18 यानी आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में
प्रावधान यानी इसे राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। नेक्स्ट भाग 19 विधि यानी प्रकीर्णन का उल्लेख अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत भाग 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 365 संघ यानी संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का जो प्रभाव है उसका उल्लेख अनुच्छेद 365 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट भाग 20 संविधान का संशोधन यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताया गया है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का उल्लेख भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत का वर्णन अनुच्छेद 393 से 395 तक भाग 22 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहे जिनसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।